नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने हमेशा एनालिसिस के फॉलोअप्स आप लोगों के साथ लेकर आता हूं और मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि हर वो पॉइंट जिसको मैं देख के चल रहा हूं, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा शेयर करके चलूँ। तो देखो दोस्तों, इस समय पर जो मार्केट के अंदर मेरा व्यू था वो था 23,521 के पास मार्केट के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। 23,521 के पास वॉल्यूम इमर्ज होकर आ सकते हैं और 23,521 के पास से मार्केट के अंदर अगर न्यू पोजीशन ऐड होती हैं तब जाकर हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बनेगा, वरना मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश नहीं था। और ये मैं आपको काफ़ी पीछे से आप लोगों को बात बताता हुआ चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, हर ऊपर के लेवल पर हम लोगों ने प्राइस के रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन मेरे को कुछ बातें ऐसी है जो समझ में आती है और जो मैं आप लोगों के साथ अभी क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि यार मार्केट ने अपना एग्जैक्टली इसी जगह पर ना कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कहने का ये कि कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और अभी अगर हम लोगों ने इसको नहीं लिया तो ये ट्रेन हमारे हाथ से निकल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी पॉसिबल है कि सच में मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच कह रहे हों और इस समय पर उनके अंदर किसी न किसी तरीके का एक डाउट है और वो सच में किसी एक चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे कि इस समय पर बांग्लादेश को लेकर हम लोग किस तरीके के एक्शन लेके चलते हैं या क्या रहता है ईरान का और इज़राइल का। तो मतलब कुछ इन चीज़ों को थोड़ा फैक्टर इन करने की या समझने की कोशिश अभी इस समय पर चल रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ये जो वक्त है इस समय पर शिफ्ट करने का है। मतलब मार्केट के अंदर इस समय पर अलग अलग स्टेप्स पर, जिसके अंदर एक स्टेप कंसोलिडेशन की ये भी दिखाई देती है। मतलब एक बार हम लोगों ने ये लेवल्स मार्क कर रखे हैं कि जिन अलग अलग लेवल्स पर मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं अपने मतलब कुछ स्टॉक्स जिनको मैं काफ़ी वक्त से इकट्ठा करना चाहता था ऐड कर चलूँगा इस लेवल के पास में, 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 क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जिनके पास में मैंने मार्केट के अंदर एक बड़ी बाइंग को ऑब्जर्व किया था, जिसके अंदर मैंने मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व किया था, डीआईज के एफआईज के बड़े मनी इनफ्लो को मैंने ऑब्जर्व किया था। इस समय पर अगर आप डीआईज का और एफआईज का मनी इनफ्लो देख कर चलेंगे तब आपको मेरी बात में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। कुल 19,520 करोड़ की अभी तक डीआईज ने बाइंग करी है और 20,767 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है। मतलब क्या कह सकते हैं कि केवल हैंड्स चेंज हुए हैं। अब अगर एफआई सेल करके चलें तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए भी मैनेज करके चलते हैं और डीआईज अगर खरीद के चल रहे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि डीआईज की बाइंग के ऊपर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा पोर्शन म्यूचुअल फंड्स अपने पास में अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए केवल पुट ऑप्शंस को बाय करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो किसी तरीके की ऑप्शन सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ये 19,520 और 20,767 के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये केवल हैंड्स चेंज हुए हैं जिसके अंदर एफआईज बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है और डीआईज बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। ये चीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए मार्केट एक 24,000 के एक डिफेंसिव जोन के पास जाकर कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि मार्केट जानता है कि अगर वो 24,000 के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है 23,521 के पास। बहरहाल हम भी वेट कर रहे हैं 23,521 का और 23,521 के तक एक बार टेस्ट होने के बाद ही हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बनना शुरू होगा। अभी के लिए व्यू मेरा अभी भी मार्केट के लिए बेरिश है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मार्केट डेटा को दिखा के चलूँगा कि यार मार्केट के अंदर इस समय पर अगर मार्केट में निचले लेवल से ऊपर की तरफ मार्केट ने उठना शुरू करा, समझिएगा ध्यान से, ये 24,000 के लेवल को ये कॉन्टिन्यूसली जो डिफेंड कर रहे हैं ना, 24,000 उन बायर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि बायर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो शायद हमें 23,521 वापस से देखने को मिल सकता हो। दोस्तों, ये था एफआईडीआईज का डेटा। अब एक बार जरा लेकर चलते हैं कि हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। तो अगर आप इस समय पर ग्लोबल मार्केट्स को देख कर चलेंगे तो यार यूएस के मार्केट ने हमारे को 39,000 के नीचे के लेवल्स दिखा दिए हैं। तो मतलब अच्छा वापस रिकवरी आई है 39,322 तक हमारे पास मार्केट इस समय पहुंच चुका है। फिर 559 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। दोस्तों, जिस वक्त पर मैंने इसको मार्केट को देखा था उस समय 48,934 का लेवल चल रहा था, जिस समय पर मैं मार्केट को स्टडी कर रहा था। तो दोस्तों, इस समय पर डाउ जोन्स 39,322 के ऊपर है और गिफ्ट 50 इसी वजह से हमें 24,324 दिखा रहा है। मतलब जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी वो ये कि यार डाउ जोन्स तो डाउन था,
लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, तो ये मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। हो सकता है मेरा डेटा अब जाकर अपडेट हुआ हो, और अब इस समय पर जो डाउ जोन्स है वो 39,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और SGX निफ्टी हमारे को या गिफ्ट निफ्टी हमारे को 24,324 के पास का लेवल दिखा रहा है, मतलब 24,000 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस समय पर अगर हम इस चीज़ अगर एक डे ट्रेडर के हिसाब से देख कर चलें या शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से देख के चलें, तो मार्केट का ट्रेंड 24,000 से लेकर जिन्होंने बुलिश ओपन किया उनके लिए स्टॉप लॉस 24,000 रहा होगा, और 24,000 के ऊपर एक अच्छी पोर्ट्राइटिंग हम लोगों ने ऑब्जर्व भी की है। 24,000 पर एक बेस बनता हुआ मार्केट के अंदर दिख रहा भी है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट 24,000 के नीचे निकलता है तो उन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। हमारे लिए जो बेस्ट लेवल है, जिस लेवल का हम इंतजार कर रहे हैं हमारे बियरिश पोजीशंस के लिए, वो है 23,521। हमारे बियरिश व्यू के लिए हिसाब से 23,521 हमारे लिए सबसे पहला लेवल बनता है। और दोस्तों देखो, आप लोग बात जानते हो कि मैं बहुत जल्दी आसानी से अपना व्यू चेंज नहीं करता, मैं हर रोज़ बदलता नहीं हूँ, मैं मौके का इंतजार करता हूँ, वेट कर रहा होता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ मेरा एनालिसिस आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप निफ्टी की पोजीशन है स्ट्रेटजीज जुड़ के मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।